श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का प्रवचन। अंतर्मुखता में सुख। प्यारे लोगों, सभी अपने अपने घर में जाता आटा पीसने की चक्की देखते हैं, उसमें अन्न देकर पीसते हैं। उसमें एक बात जरूर है कि उसमें जो कील होती है, उसमें अन्न का जो दाना लगा रहता है वह नहीं पिसाता है। संसार रूपी चक्की में हम लोग पीसे जाते हैं। इसमें ईश्वर कील है, उसको पकड़कर जो रहता है वह नहीं पिसाता है। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वे पीसे नहीं जाते हैं। बारंबार जन्मना और मरना, यही है संसार की चक्की में पीसा जाना। जो नहीं पीसे जाते हैं वे जन्म ही नहीं लेते हैं। ईश्वर सबसे दूर हैं और सबके नज़दीक भी हैं। सर्वव्यापक होने के कारण सबके नज़दीक हैं। दूर इसलिए कि हम उनको नहीं पहचानते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है, उसी तरह हम लोग ईश्वर में हैं। पानी बिचमीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। मछली पानी कैसे पीती है? पानी में वह उलटती है, तब पानी पी पाती है। उसी तरह हम लोग उल्टें, तब ईश्वर को पाएंगे। अंतर्मुख होना असल में उलटना है। अंतर्मुखता में इंद्रियों के ज्ञान से छूट कर रहते हैं, तब सर्वव्यापक परमात्मा को नज़दीक पाते हैं। हम लोगों को उलटकर उस सुख को पाना चाहिए। वह सुख ऐसा है कि जिसके बाद दुख नहीं होता। बहिर्मुखता में दुख है, अंतः साधना करने से सुख होता है। इसका साधन गुरु से जानना चाहिए। साधन नहीं हो, अभ्यास नहीं हो तो सुख कहाँ से हो सके। साधन करने के वास्ते गुरु जरूर करना होगा। गुरु से भेद जो लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। एक सेठ था, उसने रुपयों से भरी एक थैली लेकर कबीर साहब के सामने रख दी और कहा कि आप ईश्वर को जानते हैं, मुझे नाम भेद बतला दीजिए। कबीर साहब ने कहा, भीतर में लोई है, उसके पास जाओ। वह सेठ भीतर गया। सेठ को देखकर लोई, ताना बाना, काटने की जो छुरी थी तेज करने लगी। सेठ जी ने पूछा, छुरी क्या करोगी? लोई ने कहा, इस छुरी से तुम्हारा गला काटूंगी। इतना सुनते ही सेठ भय के मारे भागा। कबीर साहब ने सेठ जी से पूछा, क्यों भाग रहे हो? सेठ जी ने कहा, मैं तो समझता था कि यह साधु का घर है, लेकिन यह तो डकैत का घर है। कबीर साहब ने नज़दीक बुलाकर समझाया कि भाई, तुमने समझा नहीं। नाम भेद लेने के लिए अपने को दीन बनाओ। घमंड रखने से कहीं नामदान मिलता है?
शीश दीजिए दान, यानी अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए। साधन भजन करने के लिए समय बांट लेना चाहिए। पिछले पहर रात, दिन में स्नान करने के तुरंत बाद और सायंकाल तीनों समय नित्य करते रहना चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक कामों में भी बाधा नहीं होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।